जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची कि आपण मैंने समस्ते भलरे थे। मु राकेश आपण स्वागत करुच्ची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तबे आजिकार टॉपिक रही +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान। एथिरे आज आम डिस्कसन करिया राजनीति विज्ञान प्रथम अध्याय जार कि नाम रही भारत में गणतंत्र। यही विषय थिबा समस्त शॉर्ट क्वेश्चन एवं 2 मार्क क्वेश्चन को आज आम यही वीडियो रे डिस्कसन करिया। जदि आपको भिडियोटी भल लगे तेज निश्चय गोटे लाइक करेंगे और चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे। प्रथम क्वेश्चन देखा बा 1 नंबर क्वेश्चन, जो सरकार रे शासन क्षमता कौन निर्दिष्ट श्रेणीर लोकों हाथ न रही समग्र गोष्ठीर सदस्य मान हाथ में आईनतः न्यस्त थाए ताकू गणतंत्र कहुए। यही उक्ति को किए कही? तेज यार सठिक उत्तर हो लॉर्ड ब्राइस। द्वितीय क्वेश्चन देखा, राजनीति विज्ञानी किए कहते गणतंत्र एपरी एक शासन व्यवस्था जो समस्तंकर भागीदार रही है बा अधिकार रही है। तेज यार सठिक उत्तर हो सिली, अर्थात राजनीतिज्ञ सिली कहते जे गणतंत्र होउछि एपरी एक शासन व्यवस्था जो समस्तंकर भागीदार बा अधिकार रही है। तृतीय क्वेश्चन देखा, कहा मतरे गणतंत्रर अर्थ है जनगण द्वारा और जनगण कल्याण पाई प्रतिष्ठित सरकार। तेज यार सठिक उत्तर हो अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन थिले अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति। चतुर्थ क्वेश्चन देखा, साधारणतः गणतंत्र को केते भाग में विभक्त कराई? तेज यार सठिक उत्तर हो 2 भाग में। साधारणतः गणतंत्र को 2 भाग में विभक्त करा जाय अछि। तबे सेगुडे कौन कौन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र एवं परोक्ष गणतंत्र। 5 नंबर क्वेश्चन देखा, वर्तमान समय रे केवल केउं देश रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित? तेज यार सठिक उत्तर हो स्विट्जरलैंड। अर्थात वर्तमान समय रे केवल स्विट्जरलैंड रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित होउछि। परवर्ती क्वेश्चन देखा 6 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष गणतंत्र केतोटी लक्षण अच्छी? तेज यार सठिक उत्तर हो 3टी। सेगुड़ी कौन कौन ना गणभोट, गणोद्योग और प्रत्याहार। अर्थात प्रत्यक्ष गणतंत्र 3टी लक्षण अच्छी, सेगुड़ी हूँ गणभोट, गणोद्योग और प्रत्याहार। 7 नंबर क्वेश्चन देखा, केउं गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहुए? तेज यार सठिक उत्तर हो परोक्ष गणतंत्र को। तेबे परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहुए, कारण यही गणतंत्र रे लोक माने प्रतिनिधि भाव में नेता मानक बाची थांती एवं से भोट दे जिते थांती एवं कौन करती ना देशर शासन भार नेता मानक अर्पण करथांती। परवर्ती क्वेश्चन देखा 8 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र है सर्वापेक्षा दरिद्र, सर्वापेक्षा अज्ञ और सर्वापेक्षा अकर्मण्य व्यक्ति मानकर शासन। एक कथा किए कही? तेज यार सठिक उत्तर हो लिके। अर्थात गणतंत्र है सर्वापेक्षा दरिद्र, सर्वापेक्षा अज्ञ और सर्वापेक्षा अकर्मण्य व्यक्ति मानकर शासन। एक कथा लिके कही। परवर्ती क्वेश्चन देखा 9 नंबर क्वेश्चन देखा, कहा मतरे प्रथमे सार्वजनीन शिक्षा तापरे सार्वजनीन मतदानर अधिकारर आवश्यकता रही? तेज यार सठिक उत्तर हो जॉन स्टुआर्ट मिल। परवर्ती क्वेश्चन देखा 10 नंबर क्वेश्चन, कहा मतरे सदा जागृति ही स्वाधीनतार रक्षा कवच? कहा मतरे सदा जागृति ही स्वाधीनतार रक्षा कवच? तेज यार सठिक उत्तर हो लॉर्ड ब्राइस। परवर्ती क्वेश्चन देखा 11 नंबर क्वेश्चन, भारतर संविधान केबे कार्यकारी हैला बा होइथिला? तेबे भारत संविधान 1950 मसीह कार्यकारी होइथिला। परवर्ती क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन अच्छी, केउं मसीहा को आंतर्जातिक साक्षरता दिवस हिसाब से पालन करा जाउछि? तेज यार सठिक उत्तर हो 1990 मसीहा को। तबे 1990 मसीहा को आंतर्जातिक साक्षरता दिवस हिसाब से पालन करा जाउछि।
13 नंबर क्वेश्चन देखिबा नक्सलवाद केउठारु आरंभ होइतिला तेबार सठिक उत्तर हो पश्चिम बंगर नक्सल बोरी ग्रामरू तेबे नक्सलवाद पश्चिम बंगर नक्सल बोरी ग्रामरू जन्म होइतिला 14 नंबर क्वेश्चन देखिबा प्रथम माओ आंदोलन केबे और केउठारे होइतिला तेबे यार सठिक उत्तर हो 1946 मसीह होइतिला एवं केउठारे होइतिला ना तेभागा तो प्रथम माओ आंदोलन 1946 मसीह एवं केउठारे होइतिला ना तेभागा 15 नंबर क्वेश्चन देखिबा केबे नक्सल बोरी ठारे चारु मजुमदार नेतृत्व में एक नक्सल आंदोलन होइतिला तेबे यार सठिक उत्तर हो 1967 तेबे 1967 मसीह नक्सल बोरी ठारे चारु मजुमदार नेतृत्व में एक नक्सल आंदोलन होइतिला आम क्वेश्चनटा टे बुले पकई दे पारे ना कौन ना जे 1967 मसीह नक्सल बारी ठारे कहा नेतृत्व में एक नक्सल आंदोलन होइतिला तेबार सठिक उत्तर कौन हो ना चारु मजुमदार नेतृत्व में यहाँ किछिटा 2 मार्क क्वेश्चन अच्छी जहाँ कि बर्तमान डिस्कसन करिया प्रथम क्वेश्चन अच्छी गणतंत्र क्या कहुए बा गणतंत्र अर्थ कौन तेबार सठिक उत्तर हो कौन ना ग्रीक भाषा रे डेमोस और क्राटोस रो समन्वित शब्द रे यार उत्पत्ति बा गणतंत्र उत्पत्ति तो डेमोस शब्दर अर्थ होची गण और क्राटोस शब्दर अर्थ होची क्षमता सुतरां यार आक्षरिक अर्थ है गणशासन अर्थात जनसाधारण द्वारा परिचालित शासन है गणतंत्र। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा बा द्वितीय क्वेश्चन प्रत्यक्ष गणतंत्र अर्थ कौन आम जानी जे गणतंत्र साधारणतः 2 प्रकार गोटे हूँ प्रत्यक्ष आ गोटे हूँ परोक्ष तेबार सठिक उत्तर हो प्रत्यक्ष गणतंत्र रे राष्ट्रर बा देशर नागरिक माने प्रत्यक्ष भाव शासन कार्य को परिचालना करती प्राचीन ग्रीस रो नगर राज्य गुड़िकर ए प्रकार व्यवस्था प्रचलन थिला नगर राज्यर समस्त नागरिक गोटे स्थान रे समवेत बा एकाठी होई आईन प्रणयन नीति निर्धारण तथा समस्त सरकारी कार्य संपादन करथिले अर्थात प्रत्यक्ष गणतंत्र होची सही प्रकार गणतंत्र जो कि नागरिक माने राष्ट्रर नीति नियम कानून सहित अंगांगी भाव जड़ित रही था। परवर्ती क्वेश्चन देखिए सांग माने 3 नंबर क्वेश्चन देखिए परोक्ष गणतंत्र अर्थ कौन अर्थात परोक्ष गणतंत्र क्या कहुए तेबार सठिक उत्तर हो जो शासन रे सार्वभौम क्षमतार अधिकारी जनसाधारण सरकार परिचालन रे प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण नक सेमानंक प्रतिनिधि मानक हाथ में शासन दायित्व न्यस्त करिथांती ताकू परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहुए था। परोक्ष गणतंत्र अन्य नाम मध्य प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र एठारे जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि माने ही वास्तव में क्षमतार अधिकारी होता अर्थात परोक्ष गणतंत्र रे लोक माने निजर प्रतिनिधि मानक भोट दे जिताई थांती एवं तांकरी हाथ में देशर शासन भार को टेकी थांती। परवर्ती क्वेश्चन बा 4 नंबर क्वेश्चन देखिबा गण भोट क्या कहुए तेबार सठिक उत्तर हो ए प्रकार व्यवस्था गण भोट हूँ प्रत्यक्ष गणतंत्र गोटे अंश ए प्रकार व्यवस्थार तात्पर्य है व्यवस्थापक सभा प्रणीत आईन कार्यकारी होगा पूर्व जनसाधारण निकट में यह उपस्थापित करा जीवो। गण भोट माध्यम यह जनसाधारण द्वारा गृहीत होला परे कार्यकारी होता है यह बाध्यतामूलक जनमत संग्रह कहुए यही व्यवस्था फल व्यवस्थापक सभार सभ्य माने मनमुखी आईन प्रणयन करिपारंती नहीं। परवर्ती क्वेश्चन जीवा प्रत्याहार माने कौन बा 5 नंबर क्वेश्चन प्रत्याहार माने कौन प्रत्याहार मध्य प्रत्यक्ष गणतंत्र गोटे अंश तेबार सठिक उत्तर हो निर्वाचित प्रतिनिधि कार्य संतोषजनक नहेले तांकु जेकोसी समय प्रतिनिधि पदरु विताड़ित बा बहिष्कार करियार अधिकार निर्वाचन गणकर रही था अर्थात जब आमे जो
ନେତା ବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମକୁ ବା ଜନତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିପାରେ ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା ହେଉଛି ନାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟ ଓ ଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅସମତା ଆଚରଣକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା କୁହାଯାଏ। ଆମ ସମାଜରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତାରୁ ହିଁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି। ଭାରତରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସମାନତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଯେ ନକ୍ସଲବାଦ ମାନେ କ'ଣ? 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନକ୍ସଲବାଦ ମାନେ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଦରିଦ୍ର, ଶୋଷିତ, ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଶୋଷଣରୁ ହିଁ ନକ୍ସଲବାଦର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଭାରତରେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏକ ବିଦ୍ରୋହକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହରୁ ହିଁ ଭାରତରେ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମତା ଭିତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହିଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ହିଁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅସମାନତା କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅସମାନତା ହେଉଛି ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆୟବ୍ୟୟ ତଥା ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି କିଛି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ଧନୀ ଓ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।